वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल इन्फो किंग। निकोला टेस्ला जिस वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे वो शायद कुछ इस प्रकार के थे। शायद उनको कोई सीक्रेट फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ चुकी थी, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को आज तक सामने नहीं लाया गया। इतिहास गवाह है कि पिछले 150 सालों में जितने भी जंगें हुई है वो ज्यादातर तेल की बेसिस पे हुई है। वॉर ऑफ गल्फ, पॉवर्टी, ऑयल फायर, इराक वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कई ऑपरेशन ऐसे थे जिसमें खास तौर पर ऑयल रिजर्व्स को टारगेट किया गया था। जिस फॉसिल एनर्जी के वजह से इतनी ज्यादा जंगे हो गए, सोचने की बात यह है कि अगर हर कोई अर्थ के एनर्जी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री एनर्जी बना सकता तो इस तेल की इस दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं रहता। इन सब चीजों के साथ साथ टेस्ला के कई ऐसे इन्वेंशंस थी जिनको खत्म कर दिया गया था या तो फिर उन पर काम नहीं किया गया, जैसे कि डेथ रे बीम। ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक मास डिस्ट्रैक्शन वेपन था। 1934 में अपने एक इंटरव्यू में टेस्ला ने बताया कि ये वेपन हजारों मील दूर तक लाखों लोगों की जान ले सकता है, या जहां तक अर्थ के कार्ब हमें इजाजत दे। ये टेस्ला का एक नया इलेक्ट्रिकल वेपन था जो 50 मिलियन वोल्ट्स पैदा कर सकता था। अंदाजे के लिए समझ ले कि आसमानी बिजली गिरने में जितने वोल्ट्स होते हैं उससे 166 टाइम्स ज्यादा वोल्ट्स पैदा कर सकता था। इसके अलावा टेस्ला ने थॉट कैमरा का आइडिया भी दिया था। जिस तरह एक कैमरा वो सब कैप्चर कर सकता है जो हमारे आंखें देख सकती है, इसी तरह टेस्ला के आइडिया था कि हमारे इमेजिनेशन को भी, यानी कि ख्यालात को भी फोटोग्राफ किया जा सकता है, जिससे इंसान जो भी सोच रहा होगा उसकी फोटो बनकर सामने आ जाएगी। लेकिन उनके इस आइडिया पर इंस्पायर होकर 1895 में एक्सरे इन्वेंट हुआ था। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो शायद अपने इन्वेंशन से बहुत पैसा कमा सकते थे, दूसरों की तरह अपने पैटर्न्स को कैश भी कर सकते थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे उनका होटल का बिल को क्लियर करवाया जा सके। उनके मौत भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 7 जनवरी 1943 को उनकी होटल रूम से उनका डेड बॉडी मिली। ऑफिसर्स का कहना है कि ये एक नेचुरल मौत थी, पर लोगों का एक बहुत बड़ी तादाद समझती है कि निकोला टेस्ला को मारा गया था। पर असल हकीकत क्या है? क्या उनके डॉक्यूमेंट्स को 10 साल अपने कब्जे में रखने के बाद सब कुछ पब्लिक कर दिया गया, या फिर टेस्ला की चंद सीक्रेट फाइल्स अभी भी कोई कोने कुदरे में मौजूद है? ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर आप लोग 100 लाइक तो कर ही देंगे। आप लोगों का प्यार भरे कमेंट्स के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।